Hello everyone, welcome to my channel Sony Educator. Today we will start chapter 3 of unit 9 environmental issues local, regional and global. Subscribe my channel and press the bell icon for new updates. Environmental issues local, regional and global. इसको 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया है नेट के सिलेबस में. बेसिकली हम इसको 2 लेवल्स में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट लोकल एंड सेकंड ग्लोबल, क्योंकि जो रीजनल इश्यूज होती हैं वो ग्लोबल इश्यूज में कन्वर्ट हो जाती हैं. What is environmental issue? Environmental problem occur when there comes a change in a quality or quantity of the environmental factors that directly or indirectly affect everything on earth. जो हमारी नेचुरल कंपोजिशंस है, जो हमारी मदर अर्थ है, जो हमारा नेचर है, उसमें हम जो भी कोई खिलवाड़ करते हैं उसको कंपोजिशन में चेंज करते हैं, मीन्स क्वालिटी या क्वांटिटी में, तो हमारे नेचर में कुछ ना कुछ चेंज आएगा. वो चेंज हमारे लिए या हमारे इन्वायरमेंटल में प्रॉब्लम लाएगा. ये हमारी खुद की एक्टिविटीज़ की वजह से चेंज आएगा या हमारे एंट्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से चेंज आएगा. और इस वजह से जो सारी इश्यूज़ है वो क्रिएट हो रही हैं हमारे इन्वायरमेंट में. देन लोकल इन्वायरमेंटल इशू. लोकल इन्वायरमेंटल इश्यूज़ क्या होती हैं? ये वो इश्यूज़ होती हैं जिसको हमने अपने एक्टिविटीज़ से क्रिएट किया है और इसके वजह से हम को प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है हमारे इन्वायरमेंट में. ये हम अपने लेवल पे या अपनी सोसाइटी या कंट्री के लेवल पे सॉल्व कर सकते हैं इन सब इश्यूज़ को, और इसमें हमारी गवर्नमेंट भी एक हद तक इसको सॉल्व कर सकती है. उसके अंडर में होता है कि कई चीज़ें वो सॉल्व कर सकती है. फर्स्ट पॉइंट, फ्रेश वाटर स्कार्सिटी. ओके, ये क्या होती है? अगर आपको पीने का पानी नहीं मिल रहा है तो इसका भी रीज़न क्या है? हम ही है. अगर हम पानी को ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, बर्बाद नहीं करेंगे उसको, तो क्या हम इसको भी कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं. जैसे लाइक फ्रेश वाटर स्कार्सिटी की ये जो प्रॉब्लम है ना, वो हर एक कंट्री में नहीं है. कनाडा, यूएस और कई तरीके के जो डेवलप कंट्रीज़ है वहाँ पे फ्रेश वाटर बहुत ज़्यादा अवेलेबल है. इनफैक्ट वो वहाँ पे जो टैप वाटर से वो हम डायरेक्टली पी सकते हैं, कोई भी प्योरीफाइंग की ज़रूरत नहीं है. लेकिन ये हमारी कंट्रीज़ में इसके इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है. ये जो इशू है इसके भी रीज़न हम ही खुद ही हैं, ये हमने खुद ही क्रिएट कर रखा है, जो हमारी खुद की एक्टिविटीज़ की वजह से हो रही है, हमारी इंडस्ट्रीज़ की वजह से हो रही है. ओके, देन कम डेजर्टिफिकेशन. डेजर्टिफिकेशंस क्या है? जो भी हमारे उपजाऊ ज़मीन है कहीं ना कहीं बंजर होती जा रही है. हाँ, इसके भी रीजंस हम खुद ही हैं, बिकॉज जो हमारा वाटर ग्राउंड लेवल है वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसको हम सॉल्व कर सकते हैं अगर हम वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं. इससे हमारा जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा. इससे हमारा या डेजर्टिफिकेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है. देन कम इंक्रीज इन पॉपुलेशन. अगेन इंक्रीज इन पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी इशू है जो कि एंट्रोपोजेनिक एक्टिविटी है. हम खुद से ऐसा कर रहे हैं, अपने पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंटल इश्यूज बढ़ रहे हैं. देन कम कार्बन साइकिल. कार्बन साइकिल भी एमिशन ऑफ कार्बन जो है, जो हम बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे जो कार्बन को एडमिट कर रहे हैं. आप देख रहे होंगे कि जितने भी इंडियन में जो स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं वो ग्लोबल स्टैंडर्ड जैसा स्ट्रांग नहीं है, उतना ज़्यादा बेटर नहीं है. जो हम व्हीकल यूज़ कर रहे हैं इंडिया में, तो कभी कभी 15 ईयर्स की व्हीकल यूज़ किए जा रहे हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन हो रहा है. ये सारे इश्यूज हम खुद भी कम कर सकते हैं. देन आपका आता है पॉल्यूशन. सॉइल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन. ओके, ये सारे पॉल्यूशन आप ना ग्लोबल लेवल पे भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम अभी सिर्फ लोकल लेवल पे ही बात करेंगे. एयर पॉल्यूशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है दिल्ली. ओके, जैसे दिल्ली के जो आसपास के जो एरियाज़ है वो भी दिल्ली की वजह से पॉल्यूटेड होते जा रहे हैं. इसके रीज़न भी हम ही हैं. हमारी वजह से जो भी चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ की जा रही हैं, व्हीकल्स वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं हम लोग, कोई भी चीज़ें कहीं भी जला दी जाती है,
इसकी वजह से सारी चीज़ें क्रिएट हो रही हैं। पॉल्यूशन के जो मेजर्स हैं उसको हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, कैजुअली लेते हैं सारी चीज़ों को, उसकी वजह से भी हमारा पॉल्यूशन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। फिर आता है नॉइज़ पॉल्यूशन। अगेन, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ का यूज़ करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ नहीं करना, ये सारी प्रॉब्लम भी नॉइज़ पॉल्यूशन के रीजंस हैं। वाटर पॉल्यूशन, अगेन हम यहाँ पे जो बात करेंगे वो बहुत ज़्यादा जो वाटर हमारा पॉल्यूट हो रहा है वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फ्रेश वाटर स्कैर्सिटी में। एक ऐसा इशू है जिसको हम लोकल लेवल पे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, फिर आपका आता है एंडेंजर्ड स्पेसिस। ये क्या आता है ना, इसमें जो भी हमारे स्पेसिस है उनको हम हर्ट कर रहे हैं, उनको मार दिया जा रहा है। ठीक है, उसकी वजह से क्या ये सारी स्पेसिस डैमेज होती जा रही हैं। लाइक ब्लैक डियर, ब्लैक डक, ये सब आपके एंडेंजर्ड स्पेसिस हैं। अगर हम इनके बारे में लोगों को अवेयर करें, उनके स्पेशल थिंग्स के बारे में बताएं, तो इस इशू से भी हम मतलब बच सकते हैं और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं अपने लेवल पे। ये सारे इश्यूज लोकल इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं जिनको हमने खुद ही के एक्टिविटी से क्रिएट कर रखा है और हम इसको सॉल्व कर सकते हैं अपने लेवल पे। देन कम्स रीजनल एंड ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज। अगेन फ्रेश वाटर स्कैर्सिटी, ये लोकल और ग्लोबल दोनों पे है इसका इशू। पहले ये क्या ना लोकल एनवायरमेंटल इश्यूज था, देन अब ये क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे ग्लोबल इश्यूज बनता जा रहा है। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जहाँ फ्रेश वाटर स्कैर्सिटी है। अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड का लेवल पे देखते हैं तो पहले जितना फ्रेश वाटर अवेलेबल था उतना फ्रेश वाटर बचा नहीं है अभी। ये जो आपका ये जो अब इशू है ना, अगर आप अपनी कंट्रीज में भी फेस कर रहे हैं तो ये और ग्लोबल इशू में भी फेस कर रहे हैं। देन आपका आता है ग्लोबल वार्मिंग। ये एक बहुत बड़ा फिनोमिना है। बहुत सारे ऐसी कंट्रीज़ है जो कि ग्लोबल वार्मिंग में बहुत कंट्रीब्यूट करती है, ग्लोबल वार्मिंग करती है। उसका इम्पैक्ट आसपास के कंट्रीज़ को भी झेलना पड़ता है। लाइक एग्जांपल मालदीव्स, उन्होंने बहुत सारे अवेयरनेस फैलाए हैं, उनकी वजह से वो बहुत कम कंट्रीब्यूट करते हैं ग्लोबल वार्मिंग में। बट जो उसके आसपास की कंट्रीज़ है वो बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग करती है। इसकी वजह से मालदीव्स पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। मालदीव्स धीरे धीरे नीचे जा रहा है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वाटर लेवल बढ़ता जा रहा है। इसको हम रीजनल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर जो एरिया है ना उसको इम्पैक्ट करता है। देन कम्स एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के वजह से भी जो लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है उसकी वजह से हम एग्रीकल्चर के जो सारे प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे पास नहीं आ पा रहे हैं। ये एक इन्वायरमेंटल इशू बन गया है, ग्लोबल इशू बनता जा रहा है। ओके, और ये किसी एक कंट्री का इशू नहीं, ये पूरे वर्ल्ड का इशू है। देन कम्स पोलर मेल्टिंग। क्या है ये जो हमारा नॉर्थ पोलर है ना वो धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है और इसकी वजह से पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और जो हमारा ग्लेशियर है वो भी मेल्ट हो रहा है। ये पोलर मेल्टिंग के वजह से जो भी हमारा जो कि वो एक ना फिनोमिना है ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट का, उसके वजह से पोलर मेल्टिंग का इशू हो रहा है हमारा। देन कम्स ओशन एसिडिफिकेशन। ये क्या है ओशन एसिडिफिकेशन? पहले जो हमारा ओशन का जो बेस था ना, बेस लाइन था, उसका पीएच लेवल बेसिक था, बट अब धीरे धीरे वो एसिडिक होता जा रहा है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो भी हम गार्बेज डंप करते हैं अपने आसपास उसको ये तो ओशन में डाल दिया जाता है या फिर लैंड में, या ये भी एक आपके जो ग्लोबल इशू है इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है और आगे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा भी। देन कम्स कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी एक ग्लोबल इश्यूज है कंट्री लेवल पे।
इसको देखा जा रहा है, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जिन्होंने स्पेशली यूरोपियंस ने कंट्रीज है जिन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन पे बहुत काम किया है। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिस पे बैन लगा दिया गया है। ये भी एक हमारा ग्लोबल इशू है। अगर हम लोगों को ग्लोबल इशू को कम करना है तो सारी कंट्रीज को मिलके उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा। ओके, देन कम्स पॉल्यूशन। पॉल्यूशन पे इन कुछ टॉपिक्स को देखेंगे। फिर वेस्ट, air pollution. Then the WHO said about 3.3 million people had died as a result of indoor air pollution and 2.6 million that related to outdoor air pollutions. The reason constructions industry is considered to be a major causes of air pollution due to the dust and particles emission of factories surrounding to the sectors. एक्चुअली क्या ना, फिर अगेन आ जाता है जैसे व्हीकल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ओके, ये सारी चीज़ों की वजह से एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। कोई भी चीज़ें कहीं भी फेंक देना, उसको बर्न कर देना। फिर आता है हमारा सॉइल पॉल्यूशन। बहुत सारे रीज़न की वजह से सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है। जैसे कि फार्मिंग प्रैक्टिसेस यूज़ कर रहे हैं, उसके वजह से हो रहा है। इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स हम जो यूज़ करते हैं जितना भी फार्मिंग प्रैक्टिसेस में, उसकी वजह से सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है। सॉइल इरोशन की वजह से, डेजर्टिफिकेशन के वजह से सॉइल कंटेमिनेशन हो रहा है। वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स के वजह से ख़त्म होती जा रही हैं। एसिडिक रेन की वजह से, ओजोन डिप्लेशंस की वजह से। ओके, waterborne disease के वजह से according to WHO are more than 3.4 million individuals die every day of that and disease throughout that world. Then comes water pollution. Okay, वाटर पॉल्यूशन में क्या था, जो भी वाटर बॉडीज है उनके अंदर क्या पेस्टिसाइड्स डाली जा रही हैं, जिसकी वजह से वाटर बॉडी ख़राब हो रही है। हम उसमें कचरा डाल देते हैं, उसकी वजह से भी वाटर बॉडीज़ में ये सारी जो भी प्रॉब्लम आ रही है वाटर पॉल्यूशंस की। ओके, देन कम नॉइज़ पॉल्यूशन। नॉइज़ पॉल्यूशन में आपका ट्रांसपोर्टेशन के वजह से नॉइज़ पॉल्यूशन हो रहा है। जितना भी मेंटेनेंस का वर्क चलता है उसकी वजह से भी होता है। म्यूज़िक की वजह से नॉइज़ क्रिएट होता है। रेजिडेंशियल एरियाज़ में नॉइज़ की रिसोर्सेज हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन की वजह से नॉइज़ क्रिएट होती है। ये सब जो भी हैं इनके वजह से नॉइज़ पॉल्यूशंस होती हैं। इसके वजह से कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंटल पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। देन कम सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट में वो सारी चीज़ें आती हैं जिनको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिसमें सॉलिड्स, लिक्विड और सेमी सॉलिड्स या गैसेस मटेरियल्स होती हैं। ये सारी चीज़ें सॉलिड वेस्ट होती हैं। हम इसको अच्छे से यूज़ नहीं करते हैं और कहीं भी फेंक देते हैं, गार्बेज की तरफ फेंक देते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, वही चीज़ें या तो ओशन में डाल दी जाती हैं या फिर लैंड में डाल दी जाती है। फिर ये हमारे इन्वायरमेंटल पे इम्पैक्ट करता है और हमारे हेल्थ पे भी, और ये एक ग्लोबल इश्यूज बन जाती हैं। देन कम लिक्विड वेस्ट। लिक्विड वेस्ट में आपका जितना भी वेस्ट है जो लिक्विड फॉर्म में आता है, उनको कहीं भी फेंक देना, उनकी वजह से हमारे इन्वायरमेंटल पे जो इम्पैक्ट पड़ता है, हमारे वाटर बॉडीज ख़राब हो जाती हैं, जो हमारा हेल्थ होता है वो भी ख़राब हो जाता है इन सब चीज़ों की वजह से। देन कम बायोमेडिकल वेस्ट। जो भी बायोमेडिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जा रहा है, जो भी मेडिकल फील्ड्स में यूज़ किया जा रहा है, उनका वेस्ट जो कि कहीं भी डाल दिया जाता है, लैंड में डाल दिया जाता है, जिनकी वजह से हमारे हेल्थ में भी प्रॉब्लम आ रही है और हमारे इन्वायरमेंटल पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। ओके, देन कम हजारियस वेस्ट। ये एक टाइप का ऐसा वेस्ट है जिसमें बहुत सारी टॉक्सिन होती हैं, जिनके अंडर टॉक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, रिएक्टिविटी है, जो कभी भी जल सकती है। इसके वजह से बहुत ज़्यादा हेल्थ में भी प्रॉब्लम आ रहा है। देन कम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो भी गार्बेज है वो डे बाय डे बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। बहुत सारी मोबाइल्स, फ़ोन, लैपटॉप, इन सब की वेस्ट जो है ना वो बढ़ती जा रही है। इसको हम डिस्कार्ड भी नहीं कर सकते हैं, इनको रीयूज़ भी नहीं किया जा सकता है, रिसाइकल भी नहीं किया जा सकता है और डिस्पोज भी नहीं किया जाता है। ओके, और ये एक बहुत ही बड़ी हमारी ग्लोबल इशू बनती जा रही है।
आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा. इफ एनी क्वेरीज यू हैव आस्क्ड मी इन कमेंट बॉक्स. थैंक यू. Always share knowledge and be happy.